हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल कान्हा न्यूज में। मैं हूं कान्हा, आप देख रहे हैं कान्हा न्यूज। आज हम बताने वाले हैं एक साल में हमारे इतने इंजीनियर हमारा भारत देश बना के देती है, लेकिन हमारे इंजीनियर क्या करते हैं। इसी तरह हमारे जो बिहार में बंद मनीष कश्यप जी हैं, वो भी इंजीनियरिंग का कोर्स किया था, लेकिन इंजीनियरिंग करने के बाद वो कंपनी में गए और कंपनी में जा करके किसी से बहस हुआ, सवाल हुआ, जवाब हुआ और मनीष कश्यप जी के दिमाग में एक ही बात था कि हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था, तो हम आजाद भारत में आजाद मानुष की तरह जिएंगे। लेकिन कुछ लोगों का यह मानना है कि अभी भी हमारा देश आजाद नहीं है। हाँ, अभी भी देश हमारा आजाद नहीं है। आखिर क्यों नहीं है जानते हैं? आप सुनिए, मैं उन तमाम इंजीनियरों को बता देना चाहता हूं जो बिहार से आते हैं। अभी हाल ही में तमिलनाडु में जो मैटर हुआ था, जो समस्या हुई थी, आप उससे सारे लोग अवगत हैं, बताने की जरूरत नहीं है। तमिलनाडु में ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपने मुंह से कहा कि बिहारी जहां 20 रुपए में काम करना होता है वहां 10 रुपए में काम करते हैं, इसलिए बिहारियों को रखा जाता है और काम निकल जाने के बाद बिहारियों को लात मार के भगा भी दिया जाता है। मजेदार बात क्या है, अब सुनो। मजेदार बात यह है कि जो इंजीनियरिंग का पढ़ाई करके आता है और हर साल हमारे देश में लगभग 40 लाख इंजीनियर पास आउट होके आते हैं, उसमें से पता नहीं कितने तो फांसी लगा के मर जाते हैं और कितने अपने माँ बाप को ही त्याग देते हैं। त्यागने का मतलब ये है कि जो गर्व से और गरिमा से, उत्साह से जीने वाला व्यक्ति है, वो अपने माँ बाप को सोचता है कि कभी आंखों में आंसू ना आने दें, लेकिन उस आंसू को छिपाने के लिए खुद को शहीद कर जाता है। उसी तरह हमारे जो मनीष कश्यप हैं, जो बिहार को सुधारने में लगे हुए हैं, बिहार तो सुधरा या ना सुधरा, लेकिन कुछ ऐसे नेता हैं जो कि मनीष कश्यप को ही सुधारने में लगे हुए हैं और सुधार दिए हैं। बिहार में कोई भी एंट्रेंस एग्जाम होता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। बिहार में उन छात्रों के ऊपर लाठी से मारा जाता है, लाठी चार्ज किया जाता है, तब कोई नेता मिलने के लिए ना जाता है। हाँ, इसलिए नहीं जाता है क्योंकि बिहार का युवा अगर रोजगार को प्राप्त कर लेगा तो नेताजी के पीछे जय जय कौन बोलेगा। एक ही मनीष कश्यप है जो कि बिहार को बदलने का वादा किया था, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि अब वो यूट्यूबर नहीं रहे, क्योंकि अब वो आने वाले समय में आपको पता होगा कि वो चुनाव लड़ने का प्रयास में हैं। ये मैं नहीं, सारे लोग जो बिहार की जनता है वो कह रही है। हमारे मनीष कश्यप जी को सीएम बनाया जाएगा, गर्व की बात है, क्योंकि वो बिहार को सुधार देंगे। लेकिन उनको सुधारने से पहले हमारे जो नेतागण हैं उनको सुधारने में लगे हुए हैं। कहां से बदलेगा? किसी भी मुद्दे को उठा लो और उठा करके बस जेल में डाल दो। हम तो कहते हैं उन तमाम बिहारियों से कि एक बार ये भी सोच लिया होता कि जब तुम लोग सड़क पे बैठ के लाठी खाते हो, तुम लोगों का सेशन लेट हो जाता है, तुम लोगों का एग्जाम नहीं हो पाता है, तुम लोग बेरोजगार बैठे रहते हो, उस समय नेता क्यों नहीं मिलने जाता है कि बिहार में बेरोजगार लोग हैं, उन लोगों को रोजगार दिया जाए। इस बात को समझना है। मनीष कश्यप जब तक यूट्यूबर थे, जब तक पत्रकारिता कर रहे थे, जब तक पत्रकार थे, तब तक सारे लोग समर्थन में, आज भी समर्थन में हैं। लेकिन कुछ बिहारियों का यह कहना है कि जिस दिन मनीष कश्यप अगर नेतागिरी के पथ पे पैर रख देंगे, उस दिन मनीष कश्यप फिर बिहार को सुधार नहीं पाएंगे। सुधारने का एक ही जरिया है, वो है पत्रकारिता, जो कि देश के चौथे स्तंभ में आता है। तो हुआ क्या? मजेदार बात क्या है, इंजीनियर बनना इतना आसान बात नहीं है, लेकिन इंजीनियर
कि पढ़ाई करके इंजीनियर को पद को पाना ये आसान बात है, भावनाओं को समझना है यहाँ। लेकिन वो पद के लायक लोग रहता है लेकिन उसको दिया नहीं जाता है। दिया इसलिए नहीं जाता है क्योंकि जब इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट का थप्पा लग जाता है तो गेट पर एक ठेकेदार खड़ा होता है। और ठेकेदार इसलिए खड़ा होता है क्योंकि जो अंदर जो महापुरुष बैठे होते हैं, जो कंपनी को चलाने वाले ऐसे ईमानदार व्यक्ति होते हैं कि वो गेटे पे ठेकेदार को कहता है कि अरे पॉलिटेक्निक का बीटेक वाला को गेटे पे रोक लेना, क्योंकि वो इंजीनियर है। और करता क्या है उसके साथ, मजेदार बात है, जैसे ही गेट पे आएगा ठेकेदार रोक लेगा, पॉलिटेक्निक किया है, हाँ पॉलिटेक्निक किया, 10,000 रुपया मिलेगा, 10 रुपये में काम करना है तो बता। ये बताओ कि वो लड़का कंपनी का काम करता है या ठेकेदार का काम करता है, उसका ठेकेदार का वहां पर होना जरूरी है क्या? वो भी प्राइवेट कंपनी में, हर जगह ठेकेदारी। और होता क्या है कि साल भर अगर कोई बंदा काम भी कर लेता है, अगर ठेकेदारी पे साल भर इंसान काम भी कर लेता है तो जब इंक्रीमेंट होने का टाइम लगता है ना तो उन लोगों को रिज्वाइनिंग करा दिया जाता है। इस पे कोई नेता, कोई मंत्री, कोई शिक्षा मंत्री, कोई जो इंडस्ट्रीज देखने वाला मंत्री, इस पे किसी का विचार नहीं है। बस एक ही विचार है कि एक को टारगेट बनाया जाए और उसको हाईलाइट किया जाए और उसके पीछे सारे नेताओं को भेज दिया जाए। सारे नेताओं को इसलिए भेज दिया जाए क्योंकि अगर वो बिहार सुधारने में लगा है और बिहार को सुधार देगा तो नेताजी के पीछे फिर कौन घूमेगा? दिक्कत तो इस बात का है। दिक्कत कहां है? कंपनी का बंदा कंपनी में कंपनी का काम करता है और ठेकेदार बैठे बैठे उसका पैसा मारता है, बैठे बैठे ठेकेदार कमाता है सब। जब इंक्रीमेंट का टाइम होगा उसका रिज्वाइनिंग करा देगा। कंपनी वालों ने पेमेंट बढ़ा दिया, आज जिसने बढ़ाया उसका भी कमीशन होता होगा। बिना कमीशन का इंडिया कहां चलता है? ऊपर से जब कोई बजट पास होती है तो नीचे आते आते एकदम हाफ हो जाती है। देश की चिंता है किसी को? देश की चिंता ना है। देश का चिंता अटल बिहारी वाजपेयी जी को था, एपीजे अब्दुल कलाम को था। देश की चिंता हमारे रतन टाटा जी को है। लेकिन सबसे बड़ी देश की चिंता हमारे नेताओं की है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।